जैसे आप देखते हैं एक कुत्ता होता, कुत्ता डॉग, और वो कार गाड़ी में बैठा होता है, उसका ड्राइवर तो मनुष्य होता है और कुत्ता उस मालिक वाली सीट पर बैठकर और खिड़की से ऐसे देखता चल रहा है चारों तरफ। और उसके लिए फिर वहाँ कैसी सुविधा, कमरा अलग होता है, उसमें कूलर एसी लगाया जाता है, और हफ्ते में महीने में 2-3 बार उसको वेटरनरी सर्जन या डांगरों वाला डॉक्टर उसकी सेहत की जांच करता है, और बढ़िया आहार मिलता है, समय पर नहाया जाता है, समय पर उसको खाना खिलाया जाता है। तो फिर अब वो प्राणी कौन था? वो था जिसने तीर्था बजा के कंबल बांट दिए, कितने पक्षियों को दाने डाल दिए, कहीं भंडारा कर दिया। अब उसको पुण्य तो देना पड़ा, क्योंकि जैसा कर्म करा वो मिल जाएगा। अब वो पुण्य उसने सारा का सारा उस कुत्ते वाली योनि में दे दिया। कोठी भी बढ़िया मिल गई, कार भी चलने को मिल गई, ऐसी सुविधा मिल गई जो कि आम मनुष्य को भी नहीं प्राप्त होती। लेकिन उसको गुरु ना मिलने से, ये नकली गुरुओं की आड़ में धर्म पुण्य करने से भी ये इतना ही फल मिलेगा आपको जितना उस कुत्ते की योनि में उस प्राणी को मिला, जो कभी मनुष्य जीवन में उसने वो पुण्य किए थे। अब पुण्यात्मा, उसने वो पुण्य कुत्ते वाली योनि में सारे खत्म कर लिए। अगले जन्म में वो सूअर बनेगा, फिर क्या सुविधा पाओगा? गोबर खाओगा। तो यहां कहा है गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो इस प्रकार यदि वो पुण्यात्मा परम संत की शरण में होकर या भक्ति करता, या तो सतलोक चला जाता, और फिर भी किसी कारण से कोई पैर फिसल भी गया तो मनुष्य जीवन तक गारंटीड मिलता उसको। और वो सुविधाएं जो उसको प्राप्त थी, कार भी, कोठी भी, ऐसी सुविधा भी, खान पीन की भी, डॉक्टरी जांच भी, वो उसको फिर मनुष्य शरीर में मिलती। और मनुष्य शरीर में फिर भगवान कभी ना कभी किसी ना माध्यम से संदेश भी भेजता। जैसे आपके पास भेज दिया, अपने बच्चों के पास किस माध्यम से भेज दिया? कोई टीवी के माध्यम से, किसी भगत के माध्यम से, कोई पुस्तक के माध्यम से, और फिर खींच लिए। जब हम पशु जो नियम होते तो कौन समझाता हमें ये ज्ञान? चाहे कार में के कितना बैठे रहते, चाहे राष्ट्रपति के घोड़े बने रहते, क्या मिलता हमारे वहाँ?